रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया विद अहमद के साथ मैं हूं साहबजादा अहमद फ़ज़ल कादरी। नाज़रीन, अगर आपको हमारे यूट्यूब की ये वीडियो अच्छी लगे, आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। एक आज अहम हमारे माशरे का जो मसला है उसको लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जनाब वाला, पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई तलाक की शरह, इसके अंदर बहुत ही इजाफ़ा और ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो चुका है। और ये याद रखें, किसी भी मुआशरे का जो हुस्न है या किसी भी मुआशरे को अच्छा और बुरा जानने का जो तरीक़ाकार है वो उसका ख़ानदानी निज़ाम होता है। और हम मुसलमान हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं, जहाँ हम पर ये चीज़ लागू होती है कि अदम बर्दाश्त भी है, रिश्तों को निभाया कैसे जाता है। जनाब वाला, आज ज़रा सी बात पर तलाक दे दी जाती है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ पहलू हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात हैं और मुख्तलिफ़ इसकी रीज़न्स हैं। और एक रीज़न जो कुछ हमने देखा अपनी निगाहों के सामने, वो ये है कि एक हम देखा देखी के अंदर बहुत पड़ गए हैं। किसी खातून आपस में बैठती हैं तो मेरे मियाँ ने फ़लाँ जगह पर हमारी जो फैमिली जो शादी की एनिवर्सरी थी, शादी का जो 1 साल हुआ तो हम वहाँ पर गए थे। मेरी मियाँ ने शादी के मौके पर मुझे ये दिया था, मेरी मियाँ ने मुझे ये चीज़ ला कर दी है। अब ख़वातीन जब बैठती हैं तो वापसी आकर कहती हैं कि जी फ़लाँ की के मियाँ ने उसको ये चीज़ लेकर दी है, फ़लाँ का मियाँ उसको फ़लाँ लेकर उधर लेकर गया था, आपने मुझे क्या लेकर दिया है। तो जनाब वाला, वो ख़वातीन फिर जब ताने देना शुरू करती हैं, जब ये घर का माहौल ख़राब होना शुरू होता है, वहाँ से रिश्तेदारी और ये जो ताल्लुक़ है इसके अंदर दरारें पैदा शुरू हो जाती हैं। तो हमें भी चाहिए, ख़वातीन को भी चाहिए कि वो जो घर के माहौल है और जो आमदनी है और जो आपके मियाँ आपके शोहर की ज़राए आमदन है उसके हिसाब से खर्च किया जाए। और दूसरी वजह यह है कि हमारे नौजवान या हमारे अधीर उम्र भी आजकल इस बड़ी परेशानी का शिकार हैं कि महसूस भी नहीं होता और आकर कहते हैं कि जी मैंने कर साहब। और ये 1 हफ़्ते के अंदर मेरे पास तकरीबन कोई 6-7 SMS आए व्हाट्सएप के अंदर कि जी हम घर के अंदर बैठे हुए थे, हमारी तकरार हुई तो मैंने 3 तलाक़ें दे दी। मसले का सही मालूम ना होना ये इतनी बड़ी ख़राबी का बायस बन रहा है कि अल्लाह की पनाह। अरे भाई, अब मसला बताएं जी, क्या क्या हुआ। मैंने जी 3 तलाक़ें दे दी हैं इस तरीके से। अब जब कहा जाता है कि भी आपने 3 तलाक़ें दे दी हैं तो आप रास्ता ख़त्म हो गया। अब वो लोग रो भी रहे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, कारी साहब, अल्लामा साहब, मौलाना साहब, किसी मुफ्ती साहब से पूछें, कोई रास्ता निकल आए, कोई तरीक़ाकार निकल जाए। मेरे भाई, मसले बनाए तो नहीं ना जाते, मसले सिर्फ बताए जाते हैं। शरीयत ने आपको 3 का इख्तियार दिया है, लेकिन ये किसने आपको कहा है कि आप तीनों एक ही मर्तबा इस्तेमाल करें। 3 का इख्तियार है, अगर पहले तो बात यह है कि इसको इस्तेमाल करें ही ना, बर्दाश्त पैदा करें। अगर कोई परेशानी है भी सही, अगर तू तकरार हो भी रही है तो इसका हल ये थोड़ी है कि आप सीधे से जो है वो फैरी लगा दें उसको और तलाक ही दे दें। आप जनाब वाला बर्दाश्त करें। अगर कोई मामला हद से बढ़ रहा है उसके बाद फिर ये आपको ये इख्तियार है कि आप एक दें, उसको ये बावर करवाने के लिए कि आप देख लें कि मैं इस डिग्री पर आ गया हूँ और मैं इससे बढ़कर और क्या कर सकता हूँ, या मैंने आज 1 दिया तो मैं कुछ अरसे के बाद और भी दे सकता हूँ, या मेरे पास ये इख्तियार है। आपको ये किसने कह दिया कि आप तीनों ही एक मर्तबा दे दें और फिर परेशान हो। फिर घर वालों की भी सोच आए, फिर बच्चों की भी सोच आए, फिर ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, फिर ये इधर क्या होगा। मेरे भाई, फिर ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही फिर ये चीज़ें सोचने का टाइम होता है। जब आपने किस्सा ही ख़त्म कर दिया फिर आप कैसे रिश्ते को बहाल रख सकेंगे। और ये एक बहुत बड़ी ख़राबी भी हमारे दरमियान पाई जाती है कि बाज़ औक़ात घर की बात घर में रख ली जाती है। बाज़ औक़ात बुज़ुर्ग भी इस बुराई में शामिल हो जाते हैं और बाज़ औक़ात मियाँ बीवी बैठ कर कह देते हैं अच्छा मैंने कह दिया था, लेकिन बात यह है कि अब किसी और को पता ना चले।
اب کسی اور کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر کسی اور کو پتہ ہوگا، اب مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، انہوں نے کہنا ہے طلاق ہو گئی، اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی پرورش کون کرے گا؟ تو پھر یہ جتنی مرضی تعویل اس کو دے دی جائے، تو پھر اب کیا ہوتا ہے کہ آپ بس کوئی بات نہیں، ہم ایک دوسرے کا راز رکھ لیتے ہیں جناب والا، یہ سوچ کر ساری زندگی زنا کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کرتے ہیں، اور جو پھر اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی ولد الزنا ہوتی ہے۔ تو جناب والا کچھ پریشانی، کچھ مشکل کو کم کرنے کے لیے انسان کوئی ایسا قدم نہ اٹھا بیٹھے کہ مشکلات ساری زندگی کی بڑھ جائیں۔ اسی لیے یہ مسلمانوں سے، پاکستانیوں سے، اور جہاں جہاں تک یہ بات سنی جا رہی ہے، یہ طلاق کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے، یہ بالکل عام مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت ہی آخری سٹیج کا یہ ہے، لیکن ہم مسئلے کی بے فکری کے اندر، اور جو پھر کہا جاتا ہے جی غصے کے اندر جی طلاق دی ہے۔ مولوی صاحب مجھے پتہ نہیں ہے، قاری صاحب، مفتی صاحب مجھے نہیں پتا کہ میں نے بس کیسے طلاق دے دی، مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا اور میں نے طلاق دے دی۔ میرے بھائی، طلاق کیا بیوی کو ہنی مون پہ لے جا کر، ناران کا غان کی سیر کروا کر، اور مری کی سیر کروا کر، ملکہ کوہسار کی سیر کروا کر، ادھر جا کر آپ کہیں گے کہ جی میں آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہوں اور جائیں میں نے آپ کو طلاق دی؟ طلاق تو غصے کے اندر دی جاتی ہے، اور پھر غصے کے اندر دی ہوئی طلاق جو ہے وہ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جی غصہ حرام ہے، میں اپنے ہوش میں نہیں تھا، یہ ایک علیحدہ اس کا چیپٹر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب انسان باشعور بھی ہو، باعقل بھی ہو، تو پھر یہ عمل جو ہے وہ مانے نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے خاندان کو ٹوٹنے سے بچائیں، اپنے بچوں کو برباد ہونے سے بچائیں۔ سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے۔ آپ کی ایک الفاظ نے، آپ کی ایک غلطی نے بچوں کا فیوچر اور بچوں کی زندگی کو تباہ کر دیا۔ اس لیے اپنا تعلق بھی بچائیں، حرام اور حلال کی تمیز بھی سیکھیں، اور اپنے بچوں کا فیوچر بھی بچائیں۔